महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये अपने आप में एक आइकॉन है। अपनी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी और सड़क पर दमदार मौजूदगी की वजह से ये गाड़ी कई लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी गाड़ी जो पहले से ही इतनी कामयाब है, वो वक्त के साथ खुद को और बेहतर कैसे बनाती है? वो अपनी पुरानी पहचान और नए जमाने की टेक्नोलॉजी के बीच एक बैलेंस कैसे बनाती है? इसका जवाब महिंद्रा के तरीके में छिपा है। देखिए, उन्होंने स्कॉर्पियो एन के उस रफ एंड टफ पहचान को बिल्कुल नहीं छेड़ा है जिसे लोग पसंद करते हैं, बल्कि उन्होंने इसके दिमाग यानी इसकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल दिया है। तो कह सकते हैं कि 2026 का ये अपडेट एक टेक फर्स्ट अपग्रेड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो नया फेसलिफ्ट है जो 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होने वाला है, इसका पूरा फोकस प्रीमियम टेक्नोलॉजी और कंफर्ट फीचर्स पर है। मतलब मकसद साफ है, स्कॉर्पियो एन को और भी ज्यादा लग्जरी और सुविधाजनक बनाना। तो ये सब कैसे किया जा रहा है? असल में महिंद्रा उन सारे फीचर्स को इसमें डाल रही है जिनकी कमी मौजूदा मॉडल में महसूस होती थी, ताकि स्कॉर्पियो एन अपने कॉम्पिटिटर्स से किसी भी मामले में पीछे ना रहे। अब देखिए, इंटीरियर में जो सबसे बड़ा और शायद सबसे एक्साइटिंग बदलाव है वो है इसका डिजिटल मेकओवर। पुराने 8 इंच के इंफोटेनमेंट और सेमी डिजिटल डिस्प्ले को हटाकर अब इसमें थार रॉक्स वाला ड्यूल 10.25 इंच का सेटअप दिया जा रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी डिजिटल छलांग है। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। जो स्पाई शॉट्स और रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे ये भी कंफर्म हुआ है कि इसमें एक बड़ा वाला पैनोरामिक सनरूफ, एक हाई डेफिनेशन 360 डिग्री कैमरा और हाँ, गर्मियों के लिए बेहद जरूरी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलेंगी। साथ में प्रीमियम हर्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम और एक नया सेंटर कंसोल। ये सब मिलकर केबिन को एक सच्ची तरह की लग्जरी फील देंगे। लेकिन शायद सबसे बड़ा अपग्रेड सेफ्टी में है, और वो है लेवल 2 ADAS का आना। अब ये ADAS सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। सीधे सीधे कहें तो ये बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का एक पैकेज है जो सेंसर और कैमरों का इस्तेमाल करके ड्राइविंग को पहले से कहीं ज़्यादा सेफ और आसान बनाने में मदद करता है। तो इसमें सुरक्षा का एक पूरा का पूरा नया कवच जोड़ा जा रहा है। महिंद्रा की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे कई ज़रूरी लेवल 2 ADS फीचर्स होंगे। ये दिखाता है कि महिंद्रा सेफ्टी को कितनी सीरियसली ले रही है। लेकिन इन सभी टिकटॉक और फैंसी फीचर्स के बीच उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो स्कॉर्पियो को उसकी असली पहचान यानी उसकी मजबूती के लिए पसंद करते हैं। महिंद्रा ने इस एसयूवी की आत्मा मतलब उसके मैकेनिकल सेटअप से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मतलब बाहर से भले ही ये कितनी भी हाईटेक हो जाए, लेकिन हुड के नीचे ये आज भी वही दमदार बीस्ट है जिसे सब जानते और पसंद करते हैं। परफॉर्मेंस के आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं। इसका पावरफुल 2.0 लीटर एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन और भरोसेमंद 2.2 लीटर एम हॉक टर्बो डीजल इंजन दोनों ही बिना किसी बदलाव के गाड़ी में मौजूद रहेंगे। और क्यों नहीं, ये दोनों ही इंजन अपनी परफॉर्मेंस पहले ही साबित कर चुके हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, कार्स गाइड जैसे बड़े एक्सपर्ट्स भी इस बात से सहमत हैं। उनके मुताबिक मैकेनिक्स में कोई बदलाव न करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है, क्योंकि मौजूदा इंजन और पावर ट्रेन पहले से ही काफी शानदार हैं। अब आते हैं उस मुकाबले पर जिसका सबको इंतजार है। इतनी अपडेट होने के बाद नई स्कॉर्पियो एन अपने सबसे बड़े राइवल टाटा सफारी के सामने कहां टिकती है? ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो एक नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं। देखिए, इन दोनों गाड़ियों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनकी बनावट में है। स्कॉर्पियो एन एक मजबूत लैडर फ्रेम चैसिस पर बनी है और इसमें 4x4 का ऑप्शन भी है जो इसे एक असली ऑफरोडर बनाता है। दूसरी तरफ सफारी एक मोनोकॉक चैसिस पर बनी है जिसका मेन फोकस शहर की सड़कों पर कंफर्ट और एक स्मूथ राइड क्वालिटी देना है। तो आखिर फैसला क्या है? कार्स 24 के एनालिसिस को देखें तो जवाब साफ है। अगर किसी को एडवेंचर, ऑफ रोडिंग और एक कमांडिंग ड्राइव पसंद है तो उसके लिए स्कॉर्पियो एन बेस्ट है। लेकिन अगर प्राथमिकता एक आरामदायक शहरी फैमिली कार है जिसमें प्रीमियम फीचर्स हों तो टाटा सफारी एक बेहतर चॉइस है। लेकिन कहानी सिर्फ स्कॉर्पियो एन और सफारी की टक्कर पर खत्म नहीं होती। महिंद्रा यहां एक बड़ा खेल खेल रही है, एक बड़ी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। चलिए समझते हैं कि वो क्या है। गाड़ियों के स्मार्ट गाइड के मुताबिक महिंद्रा की स्ट्रैटेजी का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है स्कॉर्पियो क्लासिक।
जी हाँ, ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो आज भी एक पारंपरिक नो नॉनसेंस मजबूत एसयूवी चाहते हैं। यही है महिंद्रा की डुअल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। एक तरफ है स्कॉर्पियो एन, जो मॉडर्न खरीदारों के लिए है, जिन्हें नए फीचर्स और कंफर्ट चाहिए, और दूसरी तरफ है स्कॉर्पियो क्लासिक, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ एक सिंपल, मजबूत और भरोसेमंद एसयूवी चाहिए। इस तरह से महिंद्रा मार्केट के दो अलग-अलग हिस्सों को एक साथ टारगेट कर रही है। और इस पूरी बातचीत को हम एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के जमाने में जब हर एसयूवी एक टेक गैजेट बनती जा रही है, तो क्या एक गाड़ी की असली रॉ मैकेनिकल मजबूती ही अपने आप में सबसे बड़ी लग्जरी बन गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।